नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहाद चौक, राजनांदगांव। भक्त शिरोमणि माता कर्मा की जयंती पर निकली भव्य कलश यात्रा। मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग को स्थायी रूप से किया गया बंद। क्षेत्र की जनता में आक्रोश की स्थिति। कार्यकर्ताओं को मजबूत करने राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर जारी। और अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर शहर में ट्रेड यूनियन ने निकाली रैली। अब खबरें विस्तार से। साहू समाज की आराध्य देवी भक्त शिरोमणि माता कर्मा की जयंती के अवसर पर समाज के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान भक्तिमय वातावरण में कलश यात्रा भी निकाली गई। साहू समाज की आराध्य देवी भक्त शिरोमणि माता कर्मा जयंती के अवसर पर साहू समाज के द्वारा शहर में कलश यात्रा निकाली गई। वहीं विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। भक्तिमय वातावरण में निकली कलश यात्रा में समाज के लोग भक्ति भजनों में झूमते नजर आए। इस कलश यात्रा में बड़ी संख्या में समाज की महिलाएं शामिल हुई। भक्त शिरोमणि माता कर्मा की जयंती के अवसर पर समाज में काफ़ी उत्साह का माहौल है। इस दौरान रक्तदान शिविर सहित अन्य आयोजन भी किए गए। वहीं भक्तिमय वातावरण में माता कर्मा की जयंती मनाई जा रही है। विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग को रेलवे प्रशासन के द्वारा शनिवार की देर रात स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश की स्थिति नजर आ रही है। मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग को बंद किए जाने की सुगबुगाहट बीते वर्ष से ही चल रही थी और 1 जनवरी से मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग को बंद किए जाने की चर्चा भी थी। इसी बीच क्षेत्रवासियों ने क्रॉसिंग को बंद नहीं करने की मांग करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें हजारों लोगों ने हस्ताक्षर कर रेलवे क्रॉसिंग को बंद नहीं करने की मांग की थी। लेकिन बीते शनिवार की रात मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने की कार्रवाई की गई और रेलवे प्रशासन द्वारा इस क्रॉसिंग को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने से यहाँ क्रॉसिंग के आसपास का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। वहीं लोगों को आवागमन करने के लिए अब तुलसीपुर अंडरब्रिज से घूमकर जाना पड़ रहा है। मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग के बंद होने से रामनगर मोतीपुर क्षेत्रवासियों को खासी परेशानी हो रही है। वहीं अंडरब्रिज पर यातायात का दबाव भी बढ़ गया है। बारिश के दिनों में इस अंडरब्रिज में पानी भर जाता है, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। तो वहीं नालियों का पानी भी मोटर पंप खराब होने की स्थिति में अंडरब्रिज पर भरता है। ऐसे में अब आवागमन के लिए अंडरब्रिज ही इस क्षेत्र का एकमात्र रास्ता बन गया है। बड़ी संख्या में प्रतिदिन राजनांदगांव शहर में काम करने वाले लोग नवागांव, ढाबा, लिटिया सहित सुकुलदयान क्षेत्र से आते हैं। तो वहीं मोतीपुर रामनगर क्षेत्र की भी एक बड़ी आबादी को भी अब अंडरब्रिज से आवागमन करना होगा, जिसके चलते अंडरब्रिज के यातायात पर काफ़ी दबाव रहेगा। रेलवे प्रशासन द्वारा मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक सिग्नल लगाने की मांग भी की जा रही है। इससे ट्रेनों की रफ्तार में तेज़ी आएगी। रेलवे प्रशासन द्वारा मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग को बंद करने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक सिग्नल लगाने की तैयारी भी चल रही है। इससे ट्रेनों की रफ्तार में तेज़ी आएगी। क्रॉसिंग के चलते ट्रेनें लेट होती थी। इन्हीं सब कारणों को लेकर रेलवे प्रशासन द्वारा मोतीपुर रेलवे क्रॉसिंग को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। विकल्प श्रीवास्तव और अमित चटर्जी के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। खैरागढ़ के चुनावी रण में मतदाताओं से पहले राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को साधने में लगी हुई हैं। इसके लिए खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की बैठक का दौर जारी है और आला नेता कार्यकर्ताओं को पूरी तरह चार्ज कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए कार्यकर्ता ही उनकी फौज है, जो जमीनी स्तर पर अपने लक्ष्य को भेदने के लिए काम करते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं को खैरागढ़ के चुनावी रण में चार्ज करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दल जुटे हुए हैं।
कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से मतदाताओं से पहले राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को साधने में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी सभी अपने अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए चुनावी मंत्र भी दे रहे हैं। दिन भर बैठकों का दौर जारी है तो देर रात तक भी कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को सम्मेलनों के माध्यम से बताया जा रहा है कि किस तरह से बूथ स्तर पर जाकर एक एक मतदाताओं को अपने पार्टी के पक्ष में किए जाने का कार्य करना है। कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी रण में लाव लश्कर के साथ उतारने के लिए चार्ज कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मैराथन बैठकों के जरिए बूथ मंडल और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुटी हुई है। कांग्रेस और भाजपा के आला नेताओं का कहना है कि कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह और जोश है। कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने कहा कि खैरागढ़ के यह चुनावी रण हम ही जीतेंगे। अब गंडई में आज हमारे कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मेलन था। खैरागढ़ चुनाव हो रहा है, कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश है। पूरा खैरागढ़ विधानसभा के किसानों में आदरणीय भूपेश बघेल जी के प्रति विश्वास है, आस्था है, और जैसा हम लोग कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है। किसानों को पूरा भरोसा है कि छत्तीसगढ़ में किसानों की अगर तरक्की कहीं संभव है तो केवल भूपेश जी के नेतृत्व में है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में खूब उत्साह है, हम खैरागढ़ सीट जीतेंगे। लोकतंत्र है, कोई बटना वटना क्या है। उधर भी हमारे कांग्रेस के साथी थे, उनसे भी मुलाकात हो गई। इधर कांग्रेस का आपने जो जोश आपके सामने ही था, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कार्यकर्ताओं में पूरी तरह से जोश है और जिस प्रकार से पूरे देश में कमल खिला है और हर जगह कांग्रेस मुक्त भारत बनने की कल्पना साकार हो रही है। अब कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है कि छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस मुक्त हो और उसकी शुरुआत खैरागढ़ से होगी। कांग्रेस के 3 साल के सरकार में खैरागढ़ में बताने लायक स्थिति नहीं है कि कांग्रेस ने अपने 3 साल के शासन में क्या किया है। आज सारे विकास कार्य यदि हम बात करेंगे तो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के 15 वर्ष का विकास कार्य है, और ऐसे कांग्रेस के सरकार को उखाड़ कर फेंकने के लिए हमारे कार्यकर्ता कृत संकल्पित है। कार्यकर्ताओं का जो जोश, कार्यकर्ताओं का जो उत्साह, नामांकन से लेकर के आज बैठक तक, और इसके बाद में 30 तारीख और 29 तारीख को जो हमारे कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन होगा मंडलवार, ये कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया है, तय कर लिया है। खैरागढ़ के जनता ने का मानसिकता तय हो गया है कि इस बार हम उपचुनाव में बीजेपी को जिताएंगे, कोमल जंघेल को जिताएंगे। हमें विश्वास है कि जिस तरीके से आज यहाँ पे कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है, सारे कार्यकर्ता कांग्रेस के सब मिल के इनको विधानसभा भेजने का काम करेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए बहुत अहम फैसले उठाए हैं। अगर वो वोटिंग राइट्स हो या लोकल बॉडीज़ में, पहले राजीव जी ने 33% रिजर्वेशन और उसके बाद 50% रिजर्वेशन सोनिया जी ने। और आप ये भी ऐसा देखोगे कि बढ़ चढ़ के महिलाओं को टिकट्स देने का, अगर असेंबली इलेक्शंस हो या लोकसभा इलेक्शंस में महिलाओं को टिकट देती आ रही है कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ में हमारे लिए ना सिर्फ एक महिला को टिकट दिया जा रहा है, पर एक ब्लॉक अध्यक्ष को टिकट देके जो संगठन में काम करती आ रही है, ऐसी संगठन से जुड़ी हुई महिला को टिकट देके कांग्रेस पार्टी ने संगठन को भी ताकत दी है और एक महिला को भी ताकत दी है। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में और किसानों में, नौजवानों में बहुत ज़बरदस्त उत्साह है माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किए कार्यों के कारण। 2500 में धान, 4000 रुपये तेंदुपत्ता, हमारा सालेवारा बेल्ट पूरा तेंदुपत्ता, कोदो, कुटकी वाला बेल्ट है। धान उत्पादन के बड़े किसान वहाँ पर रहते हैं, तो 2500 रुपये में धान, और भूमिहीन मजदूरों को जो 7000 की पहली किस्त में से 2000 रुपये आ गया, तो जो सीधे गोधन योजना में पैसा आ गया, तो सीधे किसानों को जो फ़ायदा हो रहा है उसको लेकर के गांव-गांव में बहुत अच्छा माहौल है, उत्साह का माहौल है। वर्ष 2018 के खैरागढ़ विधानसभा आम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों को शिकस्त मिली थी और जनता कांग्रेस के प्रत्याशी देवव्रत सिंह इस सीट पर विजयी हुए थे। जनता कांग्रेस के सामने दूसरे क्रम पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कोमल जंघेल महज 870 वोट से शिकस्त खाए थे, लेकिन यहाँ कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मद्देनज़र अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस चुनावी रण में मजबूती के साथ उतरने के लिए अपने सिपाहियों के कंधों को पहले मजबूत करने में लगे हुए हैं।
यही वजह है कि दोनों ही पार्टियों में कार्यकर्ता सम्मेलनों और बैठकों का दौर जारी है, जिसमें आला नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ जमीनी स्तर पर उन्हें मजबूती से काम करने के गुर सिखा रहे हैं, ताकि पूरी ऊर्जा के साथ यह कार्यकर्ता मतदाताओं के बीच जाकर अपनी पार्टी के पक्ष में मतदाताओं से वोट देने की अपील कर सकें। गंडई से रत्नेश कुलदीप और छुई खदान से करण सिंह ठाकुर के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। विभागों के निजीकरण सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के बैनर तले डाक विभाग के कर्मचारियों ने पोस्ट ऑफिस परिसर में बैठकर धरना प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन बहाली, 1.5 वर्षों का बकाया, महंगाई भत्ता, विभिन्न विभागों के निजीकरण के विरोध सहित वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग करते हुए पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने आज काम बंद कर अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ के बैनर तले 2 दिवसीय हड़ताल किया है। इस दौरान आंदोलनरत कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। हड़ताल को लेकर डाक अधीक्षक के पी तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर यह हड़ताल किया जा रहा है, इसमें LIC, बैंक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी सहयोग हमें मिल रहा है। हम लोगों का ये आज NAP के बैनर तले जो है ऑल इंडिया लेवल पर हमारे डिपार्टमेंट की स्ट्राइक है। हमारे साथ में LIC, बैंक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सभी का सहयोग है हमको। और हमारी सबसे मुख्य मांगें हैं पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना और हमारे जो ED भाई हैं उनका वेतनमान में भी जो विसंगति है उसको दूर करना और कर्मचारी जो विभागों का निजीकरण कर रही है लगातार सरकार उसका विरोध करना और हमारे कर्मचारियों का विगत 1.5 सालों से जो है DA महंगाई भत्ता रोक के रखी है सरकार, उसको तत्काल रिलीज करना। डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इस हड़ताल में राजनांदगांव जिले भर के डाक विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय मुद्दों को भी अपने हड़ताल के माध्यम से डाक विभाग के कर्मचारियों ने रखा। हड़ताल के अवसर पर डाक विभाग कर्मचारी संघ के संभागीय सचिव एवं परिमंडल अध्यक्ष दुर्ग संभाग के दिनेश शर्मा ने कहा कि बालोद में पदस्थ सहायक डाक निरीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। महिला कर्मचारियों से दुर्व्यवहार भी उनके द्वारा किया जाता है। हस्ताक्षर कर लिखित शिकायत होने के बाद भी उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारी बात को सरकार नहीं मांगती है तो हम फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा एक चीज़ और प्रकाश डालना चाहूँगा कि आज ये राष्ट्रीय स्तर के जो है पूरे हमारे साथ LIC, बैंक सभी है, लेकिन हमारी कुछ राष्ट्रीय स्थानीय भी समस्याएं हैं। जैसे वर्तमान में हमारे ग्रामीण डाक सेवकों को RPL नाम से प्रताड़ित करना, टारगेट के नाम से प्रताड़ित करना, इसी प्रकार हमारे पोस्टमैन भाई और हमारे पैतृक भाइयों को भी प्रताड़ित करना। और एक हमारे सबसे बड़ा ज्वलन समस्या वर्तमान दुर्ग संभाग में है कि एक प्रवर अधीक्षक, एक सहायक डाक निरीक्षक है विकास सोनी बालोद में, जिनके खिलाफ 75 लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर संयुक्त दस्तखत किया, परंतु वर्तमान प्रशासन द्वारा उस पर आज तक के 2 महीने होने कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हमारा ये भी मांग है उसमें तत्काल कार्रवाई कर विकास सोनी के यहाँ हस्तांतरित कर उनको किया जाए। उसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है, महिला कर्मचारी व्यवहार का आरोप है, पैसा मांगने का आरोप, ऐसे कई प्रकार के उसमें इल्जाम है। आपके कितने लोग घर में बैठे, आपके स्टाफ कितने लोग होंगे? हमारे पूरे संभाग के अंदर 1100 पूरे कर्मचारी हड़ताल में हैं, सेंट्रलाइज है। आज नांदगांव वाले नांदगांव में है, डोंगरगढ़ वाले डोंगरगढ़ में है, घुमका वाले घुमका में है, बांदा ऐसा टाइप का, दुर्ग वाले दुर्ग में है। डाक विभाग के कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए विभागों का निजीकरण किए जाने का विरोध किया है। वहीं अपनी मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की चेतावनी भी दी है। पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों की हड़ताल से कामकाज प्रभावित रहा और लोग भी भटकते रहे। अवधेश यादव और विकल्प श्रीवास्तव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे गणगौर पूजा। तृप्ता फैशन, चाहे त्योहार हो या पार्टी, बर्थडे हो या शादी, तृप्ता फैशन आपका स्वागत करता है। 6000 स्क्वायर फीट में फैला कपड़ों का शोरूम
जहां बच्चों से लेकर बड़ों के लिए कपड़ों की वाइड रेंज, बच्चों के लिए किड्स वेयर, महिलाओं और गर्ल्स के लिए साड़ी, जीन्स, टॉप, लांचा, सलवार सूट, इनर वेयर, शादी और फंक्शंस के लिए गाउन्स और लहंगे और सभी तरह के कपड़े। वहीं पुरुषों के लिए शर्ट, पैंट्स, जीन्स, टी शर्ट्स, ब्लेजर, सूट, कोट पैंट और शेरवानी के साथ साथ सभी ब्रांडेड और डिजाइनर कपड़ों की वाइड रेंज सभी तरह की प्राइस रेंज में मिलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके घर को सुंदर रखने के लिए होम फर्निशिंग, वो भी आपके बजट अनुसार। क्वालिटी में नंबर 1, दाम में सबसे कम, तृप्ता फैशन। तृप्ता फैशन, जय स्तंभ चौक, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम, मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन, सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड पटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। हो सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ से अपने खो मत देना मौका ये खिदमत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुख है क्या भल कर्मों का। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव शहर की कन्याओं ने अच्छे वर की चाहत में गणगौर तीज धूमधाम से मनाया और माता पार्वती व भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना की। गणगौर तीज के मौके पर कन्याओं ने गणगौर की विधि विधान से पूजा अर्चना की और माता पार्वती व भगवान शंकर से अच्छे वर के लिए आशीर्वाद मांगा। शहर के कॉलेज रोड की कन्याओं ने
माता गणगौर को सजाया और पूजा अर्चना की। ऐसा माना जाता है कि गणगौर पर्व भगवान शिव व पार्वती के अमर प्रेम का प्रतीक है। मां पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कई वर्षों तक तपस्या की और सती के रूप में खुद को बलिदान किया था। इसी पौराणिक कथा को आधार मानते हुए गणगौर की उत्सव मनाया जाता है। ये पूजा होली के दिन से स्टार्ट होती है, 16 दिन तक पूजा की जाती है। ईसर जी गौरा जी के शिव पार्वती के रूप में उनकी पूजा की जाती है। गणगौर की पूजा 16 दिन तक की जाती है। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए लड़कियां इनकी पूजा करती हैं। गणगौर पूजा पूरे 10 दिन तक चलता है। इस पर्व के लिए होलिका दहन की राख और तालाब की मिट्टी से भगवान शंकर व पार्वती की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। 16 दिनों तक माता पार्वती के गीत गाए जाते हैं। इसके बाद किसी सरोवर, नदी, कुएं में गणगौर को विसर्जित किया जाता है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छत्तीसगढ़ श्री वैष्णव महासभा का प्रदेश स्तरीय होली मिलन समारोह सत्यनारायण धर्मशाला में संपन्न हुआ। इस होली मिलन समारोह में महापौर हेमा देशमुख सहित समाज के लोग शामिल हुए। छत्तीसगढ़ श्री वैष्णव महासभा की प्रदेश स्तरीय होली मिलन समारोह एवं प्रदेश स्तरीय बैठक सत्यनारायण धर्मशाला में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवत पूजन और मंत्रोच्चारण से किया गया। कार्यक्रम में महापौर हेमा देशमुख, छत्तीसगढ़ युवा आयोग के अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार सहित समाज के पदाधिकारी सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। कार्यक्रम में समाज के लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और सामाजिक बैठक की गई। इस मौके पर समाज उत्थान के लिए रूपरेखा तैयार की गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के नाम पर राजा बलराम दास स्टेट हाई स्कूल का नाम बदलने का विरोध जताया है और संघर्ष जारी रखने की बात कही है। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख ने राजा बलराम दास स्टेट हाई स्कूल का नाम यथावत रखने का आश्वासन दिया है। हम वैष्णव जनों का ये भी मांग है कि शासन के द्वारा राजनांदगांव रियासतकालीन स्कूल जो स्टेट स्कूल के नाम से जानते हैं, महंत राजा बलराम दास जी के द्वारा दान में दिया गया था, जिसे आज छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा बलराम दास के नाम के अस्तित्व को मिटाकर आत्मानंद जी के नाम से हिंदी मीडियम स्कूल संचालित करने का आदेश जो जारी किए हैं, उस आदेश का वैष्णव समाज विरोध करती है और सदा इसका विरोध हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। होली मिलन समारोह एवं सामाजिक बैठक में प्रदेश सचिव चंद्रशेखर दास वैष्णव, सचिव हलदर दास वैष्णव, जिला अध्यक्ष संतोष वैष्णव, समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश कोषाध्यक्ष सुरेंद्र बैरागी, प्रदेश सलाहकार देव कुमार निर्वाणी सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित थे। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। ट्रेड यूनियन राजनांदगांव ने सोमवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शहर में रैली निकाली और अपनी आवाज को बुलंद किया है। ट्रेड यूनियन के सदस्य अपनी लंबित मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल किए हुए हैं। ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार को शहर में एक रैली निकाली और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ट्रेड यूनियन के समर्थक बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन चौक के समीप इकट्ठा हुए। तत्पश्चात शहर में रैली निकाली गई। रैली शहर के विभिन्न मार्गों, चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए कलेक्टर कार्यालय के समीप पहुंचकर सभा में तब्दील हुई। इस मौके पर ट्रेड यूनियन के वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। तत्पश्चात कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अपने ज्ञापन में ट्रेड यूनियन ने केंद्र सरकार से महंगाई पर रोक लगाने, बेरोजगारों को काम देने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, न्यूनतम वेतन लागू करने, मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने, बैंकों का विलीकरण को बंद करने की मांग की है। भारतीय स्तर पर देश की 10 बड़ी ट्रेड यूनियन संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर के अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया है। इसमें प्रमुख रूप से मांगे ये हैं कि जो देश के मजदूर वर्ग है, किसान मजदूर है, कर्मचारी हैं, उनके न्यूनतम जो न्यूनतम मासिक जो आय है उसको बढ़ा करके 21,000 रुपये करना चाहिए, मिनिमम 21,000 रुपये, और चतुर्थ श्रेणी की जो कर्मचारी है उनको मिनिमम 18,000 रुपये मासिक मिलना चाहिए। ये हमारी एक मांग है। दूसरी हमारी मांग है कि जो पुरानी पेंशन योजना है उस पुरानी पेंशन योजना को सभी के लिए लागू करना चाहिए। जो 1/4/2010 के बाद में पेंशन योजना को बदल दिया गया था, एनपीएस में ला दिया गया, उस एनपीएस को हटा देना चाहिए और पुरानी पेंशन योजना सभी के लिए लागू करना चाहिए। आज संयुक्त मोर्चा ने 2 दिन का हड़ताल का आह्वान किया है 28 और 29 मार्च के लिए।
उसी के परिप्रेक्ष्य में आज राजनांदगांव जिला स्तर पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा 1-2 C2 जिला किसान संघ बीमा और पोस्टल तमाम यूनियन मिलकर आज बंद का आह्वान किए हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में रैली और सभा हो रही है। आज का तारीख में हमारा जो निवेदन है कि केंद्र सरकार ये जो रेलवे, बैंक, बीमा सब निजीकरण कर रही है, खास करके उसके विरोध में आज का जो बंद का यह आह्वान है। ट्रेड यूनियन द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसी के चलते ट्रेड यूनियन के बैंक, बीमा, BSNL, पोस्ट ऑफिस सहित अनेक संगठित व असंगठित क्षेत्र के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। अमित चटर्जी और विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।